इफ़ इज़ टू हॉट, अगर ये बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म है, स्टॉप यानी कि रुक जाओ, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो रुक जाओ। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जैसे कि आपको मालूम है, जो मौजूदा जो मौसम गर्मा है जिसकी वजह से कई लोग मर चुके हैं यूरोप में, ठीक है, और हमारे पाकिस्तान में भी मर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट बहुत कम होता है। इसमें इस गर्मी के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह इसको कंट्रोल करना है, ये भी इंशाल्लाह लर्न करेंगे। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है ये डिफरेंस कि यहाँ पे हर स्टोरी की बाकायदा वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ है कि द सन वॉज बर्निंग, यानी कि जो सूरज था वो जल रहा था। वॉज बर्निंग यानी कि बेसिकली क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। यहाँ पे सन क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन। वॉज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और बर्निंग आपका मैन वर्ब है विद ING। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, यानी कि एक ऐसा जुमला जो माजी में जारी है। अच्छा, सूरज जल रहा था एबव द विलेज, गाहों के ऊपर, वन आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर के टाइम। अली एंड इज़ यंगर सिस्टर, यानी कि अली और उसकी छोटी बहन सारा, जिसका नाम कौन था, सारा था। वांटेड चाहते थे, टू प्ले खेलना, आउटसाइड यानी कि बाहर, ठीक है, यानी कि अली और उसकी छोटी बहन सारा वो खेलना चाहते थे बाहर। बट लेकिन, देयर फादर लेकिन उनका जो वालिद था, लुक्ड वरी फिक्रमंद दिखाई दिया, यानी कि परेशान दिखाई दिया। बिकॉज क्योंकि, द वेदर यानी कि जो मौसम थी, वॉज एक्सट्रीमली हॉट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो बेसिकली वो बच्चे बाहर खेलना चाहते थे, लेकिन उनके जो वालिद था वो ज़्यादा परेशान दिख रहा था, क्योंकि मौसम जो था वो काफ़ी गर्म थी। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि देयर फादर यानी कि उनका वालिद, कॉल्ड देम यानी कि उन्हें बुलाया, इनसाइड यानी कि अंदर, यानी कि उनके वालिद ने उन्हें अंदर बुलाया, एंड सैड और कहा कि इफ़ इज़ टू हार्ड, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्टॉप यानी कि रुक जाओ, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो रुक जाओ। द चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे थे, लुक्ड कन्फ्यूज यानी कि परेशान दिखाई दिए, बिकॉज क्योंकि, दे ओनली वांटेड टू प्ले, वो क्या करना चाहते थे, वो सिर्फ, ओनली कहते हैं सिर्फ, वांटेड चाहते थे, टू प्ले यानी कि खेलना, क्रिकेट इन द स्ट्रीट यानी कि गली में क्रिकेट खेलना। यानी कि जब उनकी वालिद ने उन्हें कहा कि आप अंदर आ जाओ, आप नहीं खेलो, तो वो जो है वो बच्चे जो है काफ़ी परेशान नज़र आए, क्योंकि वो सिर्फ गली में क्रिकेट खेलना चाहते थे। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस की, ई पॉइंटेड यानी कि उसने इशारा किया, टूवर्ड द ब्राइट सन यानी कि रोशन सूरज की तरफ, एंड एक्सप्लेंड और बताया, वजाहत की, दैट के एक्सेसिव ईट यानी कि बहुत ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा जो गर्मी है, कैन बिकम बन सकता है, डेंजरस यानी कि ख़तरनाक, ड्यूरिंग समर यानी कि मौसम गर्मा के दौरान, यानी कि मौसम गर्मा यानी कि गर्मी में, ठीक है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। द चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे थे, लिसनड सुने, केयरफुली बड़ी तवज्जो से, टू हिज एडवाइस यानी कि उसकी एडवाइस को, उसकी मशवरे को, उसकी नसीहत को। तो आगे क्या का रेफरेंस कि देयर फादर यानी कि उनका जो वालिद था, टोल्ड देम यानी कि उन्हें बताया, दैट के प्लेइंग यानी कि खेलना, आउटसाइड यानी कि बाहर, एट नून यानी कि दोपहर के टाइम, काजेज वजह बनता है, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी की, एंड एग्जॉशन और थकन की, ठीक है, यानी कि बेसिकली उसके वालिद ने क्या कहा उन्हें कि बाहर खेलना, प्ले मतलब खेलना, आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर खेलना एट नून यानी कि दोपहर के टाइम वजह बनती है, काजेज मतलब वजह बनती है, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। जब आपके बदन में पानी की कमी होती है तो किस तरह आप महसूस करते हो, कमज़ोरी महसूस करते हो, तो बेसिकली कह रहा है कि डिहाइड्रेशन की कमी और एग्जॉशन यानी कि थकन की वजह बनती है, ठीक है। एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, काजेज, ये बेसिकली क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को ट्रांसलेट करते हो तो अक्सर क्या आता है, ता है, ते है, ती है। तो आगे क्या लिखा हो डिफरेंस, आगे लिखा हो कि ही आस्क्ड देम टू स्टे इनडोर्स, उसने उन्हें कहा कि वो अंदर ही रहें, ठीक है, घरों के अंदर ही रहें, ड्यूरिंग द आर्टेस्ट आवर्स यानी कि गर्म तरीन औकात के दौरान, यानी कि वक्त के दौरान। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि अली आर्ग्यूड यानी कि अली ने बहस किया, दैट के इज फ्रेंड्स यानी कि उसके दोस्त,
वर स्टिल प्लेइंग कि अभी तक खेल रहे हैं आउटसाइड यानी कि बाहर, यानी कि उसने अपने वालिद को बताया कि मेरे जो दोस्त हैं वो अभी भी खेल रहे हैं। इस फादर स्माइल्ड यानी कि उसका जो वालिद था उसने मुस्कुराया, पेशेंटली यानी कि सब्र से, एंड सैड और कहा दैट के सेफ्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट यानी कि जो सेफ्टी है, हिफाजत है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यानी कि अहम है, दैन गेम्स यानी कि खेलों से ज़्यादा, यानी कि खेलों से ज़्यादा जो सेफ्टी है वो ज़्यादा अहम है। आगे क्या लिखा है रेफरेंस कि ई ब्रॉट उसने लाया, ए ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, कोल्ड वाटर यानी कि सर्द पानी ले आया, एंड एक्सप्लेन और वजाहत की या बताया, दैट के ड्रिंकिंग यानी कि पीना, प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि पानी की कसरत यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पीना, प्रिवेंट्स यानी कि बचा देता है, डिहाइड्रेशन यानी कि डिहाइड्रेशन को, एंड कीप्स और रखता है बॉडी यानी कि जिस्म को, बदन को, हेल्थी यानी कि सेहतमंद। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या किया, उसके वालिद ने लाया कोल्ड वाटर यानी कि सर्द पानी लाया और बताया कि जो जो पानी का पीना है वो क्या करता है, बचा देता है डिहाइड्रेशन से और बदन को सेहतमंद रखता है। आगे क्या लिखा रेफरेंस के सारा आस्ट यानी कि सारा ने पूछी, वाई यानी कि क्यों, शी समटाइम्स यानी कि वो बाज़ औक़ात, फेल्ट डिजीज यानी कि चकरा हुआ महसूस करता है, यानी कि जैसे उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसे चक्कर आ रहे हों, इन द समर यानी कि मौसम गर्मा में। अर फादर उसकी वालिद, एक्सप्लेन यानी कि वजाहत की, बताई, दैट के ईट इफ़ेक्ट्स यानी कि जो गर्मी है वो क्या करता है, असर डालता है, इफ़ेक्ट करता है, मुतासर करता है द बॉडी यानी कि जिस्म को, बदन को, इफ़ पीपल अगर लोग, स्टे आउटसाइड अगर लोग बाहर रहें, टू लॉन्ग यानी कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी कि उसने वालिद ने क्या कहा कि अगर ये जो हीट है, ये जो गर्मी है, क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, मुतासर करता है अगर आप ज़्यादातर वक्त अपना बाहर गुजारते हो। एक चीज़ नोट कर डिफरेंस, इफ़ेक्ट्स बेसिकली बयान करें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब आपके सब्जेक्ट ई शी हिट हो तो आपको वर्ब के साथ एस ई एस आई एस का इजाफा करना होगा। अगर आपके सब्जेक्ट यू वी दे हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको क्या करना है, एस आई एस का इजाफा नहीं करना होगा। आगे क्या लिखा डिफरेंस कि शोड यानी कि उसने दिखाया, दैम यानी कि उन्हें, एट्स यानी कि टोपियाँ दिखाए, अम्ब्रेलाज यानी कि उन्हें छतरियाँ दिखाए, एंड लाइट क्लॉथ्स और सादा सीधे यानी कि बहुत ही हल्के कपड़े दिखाए। इस साइड यानी कि उसने कहा कि दीज प्रोटेक्टिव आइटम्स यानी कि ये हिफाजती चीज़ें, एल्प यानी कि मदद करते हैं, पीपल यानी कि लोगों को, स्टे कूल यानी कि ठंडा रहने में यानी कि सर्द रहने में, ड्यूरिंग आर्ट वेदर यानी कि गर्म मौसम के दौरान। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ कि देयर फादर यानी कि उनकी वालिद, वार्नड दैम यानी कि उन्हें इंतबा किया, ख़बरदार किया कि नेवर कि कभी नहीं, टू प्ले कि खेलें, अंडर डायरेक्ट सनलाइट यानी कि बराह रास्त सनलाइट के नीचे यानी कि सूरज की रोशनी के नीचे, यानी कि उसके वालिद ने उन्हें मना किया, ख़बरदार किया कि डायरेक्ट क्या करना है, सनलाइट के नीचे क्या करना है, नहीं खेलना है। बिटवीन द नून एंड आफ्टरनून, दोपहर और सपहर के दरमियान, बिकॉज क्योंकि, टेम्परेचर यानी कि जो टेम्परेचर होती है, बिकम एक्सट्रीमली हाई यानी कि बहुत ज़्यादा हाई बनता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि ई आल्सो टॉट यानी कि उसने ए बी सिखाया, दैम उन्हें यानी कि उसने उन्हें ए बी सिखाया कि टू रेस्ट यानी कि आराम करें, रेस्ट करें, वैन हैवर यानी कि जब कभी भी, दे फील टायर्ड यानी कि जब कभी भी वो थका हुआ महसूस करें, थर्स्टी यानी कि प्यासा महसूस करें, और अनकंफर्टेबल और बेहराम महसूस करें। रेस्ट प्रोटेक्ट्स यानी कि जो हराम है वो हिफाजत करता है, द बॉडी यानी कि जिस्म का, फ्रॉम ए हीट यानी कि ईट से यानी कि गर्मी से, वन डे यानी कि एक दिन, अली इग्नोर्ड यानी कि अली ने क्या किया, नज़रअंदाज किया, द एडवाइस यानी कि एडवाइस को यानी कि नसीहत को, एंड प्लेड और खेला, फुटबॉल यानी कि आउटसाइड, फुटबॉल यानी कि फुटबॉल आउटसाइड यानी कि बाहर। ठीक है, यानी कि बेसिकली उसके वालिद ने क्या किया, जब कभी भी आप थका हुआ महसूस करें या अनकंफर्टेबल महसूस करें या प्यासा महसूस करें तो आप कोशिश करें थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा आराम करें, थोड़ा सोएं। ठीक है, और यही रेस्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हीट से। तो क्या हुआ, अली ने एक दिन नज़रअंदाज किया इस एडवाइस को, इस नसीहत को, तो उसने बाहर खेलना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ वक्त के बाद, ई बिकेम वीक यानी कि वो कमज़ोर बन गई, एंड एग्जॉस्टेड और थका हुआ बन गई। ठीक है, यानी कि उसने थका हुआ महसूस किया। आगे लिखा डिफरेंस कि इस फादर यानी कि उसकी वालिद, इमीडिएटली यानी कि फ़ौरन,
ब्रॉट हिम ओम यानी कि उसे घर ले आया, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। तो उसे घर ले आया एंड गेव हिम और उसे दिया वाटर यानी कि पानी एंड शेड और साया दिया। अली रियलाइज यानी कि अली को एहसास हुआ या वो समझा दैट कि इस फादर यानी कि उसका जो वालिद था एड बीन करेक्ट यानी कि सही था, यानी कि उसने कहा कि उसकी जो वालिद है वो करेक्ट था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि सारा ऑलवेज फॉलोड यानी कि सारा हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, फॉलोड यानी कि अमल करता था द रूल्स यानी कि उसूलों पर। शी ड्रिंक यानी कि वो पीती थी वाटर यानी कि पानी रेगुलरली यानी कि बाकायदगी से एंड स्टेड और रहती थी इनडोर यानी कि घरों के अंदर ड्यूरिंग डेंजरस ईट यानी कि ख़तरनाक गर्मी के दौरान। ठीक है, यानी कि उसकी जो बहन सारा थी वो अमल करती थी इन उसूलों पर। तो आगे लिखा रेफरेंस कि देयर फादर यानी कि उनकी वालिद एक्सप्लेंड यानी कि वजाहत की बताही दैट के समर कैन बी इंजॉयबल यानी कि जो समर है मौसम गर्मा है यानी कि गर्मियों का जो मौसम है वो लुत्फानंदोज़ भी हो सकता है। इफ़ अगर पीपल रिमेन केयरफुल अगर लोग जो हैं वो रहें केयरफुल यानी कि मोहतात यानी कि वो मोहतात रहे, अगर वो मोहतात रहें एंड फॉलो और पैरवी करें अमल करें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस यानी कि हिफाजती हिदायत पर। तो आगे कल का डिफरेंस आगे लिखा हुआ है कि ई इनकरेज यानी कि उसने हौसला अफजाई की, हौसला दिया दैम यानी कि उनको टू रीड बुक्स कि वो किताबें पढ़ें, ड्रॉ पिक्चर्स यानी कि वो क्या करें तस्वीरें बनाएं एंड प्ले इंडोर्स गेम और क्या करें खेलें इंडोर्स गेम यानी कि घरों के अंदर जो खेल होते हैं उनको खेलें ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे यानी कि दिन के सबसे गर्म तरीन हिस्से में यानी कि स्पेशली दोपहर के टाइम, एवरी इवनिंग यानी कि हर शाम को, वैन यानी कि जब, द वेदर बिकेम कूलर यानी कि जब मौसम बनती थी कूलर यानी कि ज़्यादा ठंडा बनती थी, द फैमिली वॉकड टूगेदर तो जो फैमिली था ख़ानदान था वो एक साथ चलता था जाता था एंड इंजॉय लुत्फ़ उठाते थे द फ्रेश एयर यानी कि ताज़ा हवा का या ताज़ा माहौल का। तो आगे क्या लिखा प्रोफेसर, आगे लिखा कि अली स्टार्टेड यानी कि अली ने शुरू किया रिमाइंडिंग यानी कि याद दिलाना इज़ फ्रेंड्स यानी कि अपनी दोस्तों को कि टू ड्रिंक वाटर कि वो पानी पिए एंड अवॉइड एक्सेसिव ईट और बचें बहुत ज़्यादा ईट से यानी कि गर्मी से ड्यूरिंग समर वेकेशंस यानी कि मौसम गर्मा के छुट्टियों के दौरान। आगे लिखा डिफरेंस कि द चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे थे, लर्न यानी कि सीखा, दैट के ईट स्ट्रोक यानी कि जो लौ का लगना होता है, कैन बिकम यानी कि बन सकता है, सीरियस यानी कि संजीदा, ठीक है सीरियस बन सकता है, इफ़ पीपल अगर लोग इग्नोर यानी कि नज़रअंदाज करें सेफ्टी मेजर्स यानी कि हिफाजती तदाबीर का, ठीक है यानी कि जो बच्चे थे उन्होंने क्या सीखा कि जो ईट स्ट्रोक है वो सीरियस बन सकता है यानी कि काफ़ी नुकसानदा बन सकता है अगर लोग इग्नोर करें नज़रअंदाज करें हिफाजती तदाबीर का। देयर फादर्स एडवाइस यानी कि उनकी जो वालिद का एडवाइस था नसीहत था, बिकेम बनी, अ फैमिली रूल एक फैमिली रूल बना उसूल बना। इफ़ इट्स टू हार्ड अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म है अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो स्टॉप यानी कि रुक जाओ, एवरीवन यानी कि हर एक, फॉलोड यानी कि अमल किया, दिस सिंपल यानी कि ये सादा सी बट वैल्यूबल लेसन यानी कि कीमती सबक पर कीमती लेसन पर। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ कि द स्टोरी यानी कि कहानी टीचर्स अस हमें सिखा देता है दैट कि समर सेफ्टी यानी कि मौसम गर्मा की जो हिफाजती तदाबीर हैं इज़ इम्पोर्टेंट यानी कि अहम है, रेस्टिंग यानी कि सोना, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पानी पीना एंड स्टेइंग कूल और सर्दी में रहना, प्रोटेक्ट यानी कि बचा देता है महफूज करता है, अस यानी हमारा, फ्रॉम द डेंजर्स यानी कि ख़तरात से, ऑफ एक्सट्रीम ईट यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी के। रेफरेंस अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आता है बर्निंग, बर्निंग कह रहा है, बर्निंग किसको कहते हैं, तेज़ गर्मी को, ठीक है जल जाने को, जिसे हम ब्लेजिंग भी कहते हैं, जिसे हम स्कॉचिंग भी कहते हैं। वरीड किसको कहते हैं, परेशान या फिक्रमंद को, ठीक है जिसे हम कंसर्न भी कहते हैं, जिसे हम एंशियस भी कहते हैं। एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज़्यादा या इंतहाई, ठीक है जिसे हम आयली भी कहते हैं, जिसे हम ग्रेटली भी कहते हैं। कन्फ्यूज्ड कहते हैं परेशान या उलझन में, जिसे हम पजल्ड भी कहते हैं, जिसे हम अनसर्टन भी कहते हैं।
एक्सेसिव किसको कहते हैं? ज़रूरत से ज़्यादा या हद से ज़्यादा, जिसे हम एक्सट्रीम भी कहते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा भी कहते हैं। डेंजरस कहते हैं ख़तरनाक या पुरख़तर, जिसे हम अनसेफ और रिस्की भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी या जिस्म में खुश्की, जिसे हम ड्राइनेस भी कहते हैं, जिसे हम फ्लूइड लॉस भी कहते हैं। एग्जॉशन कहते हैं थकन को, निडालपन को, जिसे हम फटीग भी कहते हैं, टायर्डनेस भी कहते हैं। पेशेंटली यानी कि सब्र से, तामुल से, जिसे हम कामली भी कहते हैं, क्वाइटली भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव मतलब हिफाजती या बचाव वाला, जिसे हम डिफेंसिव भी कहते हैं, जिसे हम शील्डिंग भी कहते हैं। फिर आता है डायरेक्ट। डायरेक्ट कहते हैं बराह रास्त या सीधा, जिसे हम इमीडिएट भी कहते हैं, जिसे हम स्ट्रेट भी कहते हैं। अनकम्फर्टेबल कहते हैं बेहारा, बेचैन, जिसे हम अनईजी भी कहते हैं, जिसे हम रेस्टलेस भी कहते हैं। शेड कहते हैं साया, छाहों, जिसे हम शेल्टर और शेडो भी कहते हैं। रेगुलरली कहते हैं बाकायदगी से या मुसलसल, जिसे हम रूटीनली भी कहते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंटली भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है इंजॉयबल। इंजॉयबल कहते हैं लुत्फ़ अंदोज़ होना या खुशगवार, ठीक है, जिसे हम प्लेजेंट भी कहते हैं, जिसे हम डिलाइटफुल भी कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस कहते हैं हिदायत को, अहकामात को, जिसे हम डायरेक्शन भी कहते हैं, जिसे हम ऑर्डर्स भी कहते हैं। कूलर यानी कि ठंडा या मोतदिल, जिसे हम कोल्डर भी कहते हैं, जिसे हम फ्रेशर भी कहते हैं। ईट स्ट्रोक कहते हैं लो का लगना यानी कि गर्मी की जो बीमारी है उसको कहते हैं, जिसे हम सन स्ट्रोक भी कहते हैं, जिसे हम ओवर ईटिंग भी कहते हैं। मेजर्स कहते हैं तदाबीर, इक़दामात, स्टेप्स भी कहते हैं, एक्शंस भी कहते हैं। प्रोटेक्ट कहते हैं हिफाजत करने को, महफूज रखने को, बचाने को, जिसे हम गार्ड और डिफेंड भी कहते हैं। डिफरेंस जब आप इन वोकैबुलरी को अपनी सेंटेंसेस में किसी कापी में या किसी कमेंट सेक्शन में इस्तेमाल करोगे तो ये आपके जहन से कभी भी नहीं जाएंगे। आप एक वर्ड से डायरेक्ट उसके दो और वर्ड उसके साथ साथ आपको आएंगे, यानी कि जब आप बात करते हो इंग्लिश में तो यकीनन ये ऑटोमेटिकली आपके जहन से आएंगे। तो इस तरह से आपका जो स्पीकिंग है काफ़ी पावरफुल होगा, काफ़ी जो है फ्लुएंट होगा। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो ट्रांसलेशन की बिल्कुल ले सकते हो। अच्छा, डिफरेंस ये एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे जिसमें बहुत सारे हिस्ट्री की स्टोरीज़ में मौजूद है, बहुत सारे इस्लामिक हिस्ट्री की या आप कह सकते हो इंडियन हिस्ट्री की, यानी कि पाकिस्तान और इंडियन की जो हिस्ट्री है उन सब की जो वो सब मौजूद हैं। इसके साथ साथ इसको इस तरह लिखा गया है डिफरेंस के यहाँ पे हर मुश्किल लफ्ज़ के, जैसे कि ये प्रोटेक्ट है, ठीक है, इसके किस तरह उसके सामने उसका उर्दू मीनिंग लिखा हुआ है, जैसे कि वैल्यूएबल है, इसके सामने इसका उर्दू मीनिंग लिखा हुआ है। तो यानी कि रीडिंग के दौरान कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा उसके सामने उसका मीनिंग लिखा होगा। अगर इसके बावजूद वो मौजूद नहीं है तो आपको उसको आपको नीचे आना होगा वोकैबुलरी पोर्शन में, जहाँ उसको न सिर्फ वर्ड लिखा होगा बल्कि उसके दो उर्दू मानी और उसके दो सिनोनिम लिखा होगा, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में, ठीक है। रेफरेंस जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हो तो यकीनन क्या होगा कि आपको एक पूरा माहौल मिलेगा, जिस माहौल में आपके रीडिंग पावर जो है काफ़ी अच्छा होगा, आपका जो लिसनिंग पावर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड को किस तरह बताना है यानी कि रीड करना है, ये भी काफ़ी अच्छा होगा। डिफरेंस जब आप किसी स्टोरी से कोई वर्ड वगैरह सीखते हो तो यकीनन आपके जहन से कभी भी नहीं जाएगा। इसी दौरान जब मैं इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ तो आपको मिलता है बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी और बहुत सारे ग्रामर। अगर आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहाँ पे हमारे व्हाट्सएप का लिंक बाकायदा मौजूद है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो और क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहते हो कि मैं अपने तरीक़ेकार में कोई तब्दीली लाऊं, बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको फॉलो करने का। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।